स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन। इंडिया न्यूज कोविड ओबीडी नाम इसलिए दिया है, हम आपको खबरें भी दिखाएंगे, अपडेट्स भी दिखाएंगे, कहां ऑक्सीजन है कहां नहीं है ये भी बताएंगे, कौन से डॉक्टर्स कहां अवेलेबल है नहीं है ये भी बताएंगे, किस अस्पताल में कितनी ऑक्सीजन बची है सब कुछ आपको बताएंगे, देश भर का हाल बताएंगे, लेकिन खबरों के साथ जिम्मेदारी भी निभाएंगे। जिम्मेदारी ये है जो लोग घर पे हैं, उनको लगता है कि वो कोविड पॉजिटिव है, उनमें सिम्टम्स हैं, असिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के दिल में भय है, कई ऐसी चीजें हैं जो जानना चाहते हैं। डॉक्टर्स इस वक्त बिजी हैं, आप अस्पताल जाएंगे डॉक्टर से मुलाकात नहीं होगी, फोन कॉल्स नहीं उठ पाएंगे, तो ऐसे में डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे, इंडिया न्यूज के साथ होंगे। नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से सही और सटीक एडवाइस इंडिया न्यूज के माध्यम से ले सकते हैं। बात खबरों की, कानपुर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। इमरजेंसी वार्ड में खत्म हो चुकी है ऑक्सीजन खत्म होने से अफरा तफरी मच गई है। मुंबई के भगवती अस्पताल में भी ऑक्सीजन खत्म, अस्पताल ने मरीजों को जंबो कोविड सेंटर शिफ्ट किया है। तो दो जगह की बात आपको बता रहे हैं, एक मुंबई की और एक आपको बात बता रहे हैं कानपुर की, जहां अफरा तफरी मची हुई है, ऑक्सीजन खत्म हो गई है, पेशेंट्स हैं, ऑक्सीजन पर भी पेशेंट्स हैं, तो ऐसे में ऑक्सीजन खत्म हो जाने के बाद अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। तस्वीरें हम कानपुर की आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं बिना ऑक्सीजन क्या हाल हो सकता है, जिसका सैचुरेशन लेवल 75 से 85 के बीच में हो, 80 से कम हो। ऐसे में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन की सप्लाई रुकती है, ऑक्सीजन की किल्लत होती है, तो क्या हालत होगी, आदमी सांसें नहीं ले पाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश दिया है, कोई अस्पताल मरीज को वापस नहीं करेगा, सरकारी अस्पताल में जगह नहीं तो निजी अस्पताल में भेजा जाए, इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार देगी। बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई भी मरीज वापस नहीं जाएगा, अगर जगह नहीं है सरकारी अस्पताल में तो प्राइवेट में भेजा जाए, सारा खर्च सरकार उठाएगी, सरकारी अस्पताल में जगह नहीं तो निजी अस्पताल भेजा जाए, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। बिल्कुल बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ की तरफ से, साफ कहा है कि अगर सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है तो निजी अस्पताल जाइए, जितना भी खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी। देश के 4 बड़े डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कोविड को लेकर, आइए सीधे आपको ले चलते हैं वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। टाइप का अननेसेसरी पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हमें ये समझना चाहिए कि जो कोविड-19 इन्फेक्शन है, ज्यादातर ये एक मामूली इन्फेक्शन है। 85 to 90% जो लोग हैं, इनमें ये एक आम बुखार, जुकाम, नजला, गले में खराश, बॉडी एक्स टाइप की इन्फेक्शन ही होती है। इसमें ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ना रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है, ना ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ती है। बुखार की आप गोली लें, जुकाम नजले की दवाई लें, अपने घरेलू नुस्खे करें, भाप लें, योगा करें, इसी से आप ठीक हो जाएंगे और आपको ना ऑक्सीजन घर में रखने की जरूरत है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन रखने की जरूरत है और आप आराम से हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। हाँ, 10 से 15% ऐसे लोग हैं जिनमें सीवियर इन्फेक्शन हो सकती है और उन लोगों में ऑक्सीजन और दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें स्टेरॉइड्स भी हैं, रेमडेसिविर भी है, कभी कभी हम प्लाज्मा भी देते हैं और 5% से कम ऐसे मरीज होते हैं जिनको ज्यादा तेज दवाई देने की जरूरत पड़ती है या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो ये हम पूरे आंकड़े अगर हम देखें तो इससे ये बात साबित होती है कि हमें कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है, पैनिक की जरूरत नहीं है। और अगर हम सब के सब अगर ये देखें कि हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और हम एकदम एडमिट हो जाएं या एकदम ऑक्सीजन शुरू कर दें, तो ये बहुत गलत धारणा है और इससे अननेसेसरी ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम ये समझें कि ये माइल्ड बीमारी है, सिर्फ 10 से 15% में सीवियर हो सकती है। दूसरी चीज ये समझना चाहिए कि जो हम बात करते हैं इंजेक्शन की, रेमडेसिविर की, वो इंजेक्शन जो है, अगर हम WHO की ट्रायल की बात करें, सॉलिडारिटी ट्रायल ने, वो एक नेगेटिव स्टडी थी। उस ट्रायल ने ये शो किया कि रेमडेसिविर से ना आपकी जान बचती है, ना आपकी हॉस्पिटल स्टे कम होती है। यूएस के एक स्टडी ने ये शो किया था कि अगर रेमडेसिविर हम मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट में, मॉडरेट टू सीवियर, माइल्ड में किसी ने नहीं दिया है, मॉडरेट टू सीवियर में दें तो हॉस्पिटल स्टे कुछ हद तक कम हो जाता है। इसलिए जो स्टेबल पेशेंट्स हैं, जो घर पे हैं, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, 94 से अबव है, इन लोगों को रेमडेसिविर की कोई जरूरत नहीं है। और रेमडेसिविर अगर आप लेंगे तो उससे नुकसान ज्यादा हो सकता है, फायदा कम होगा।
इसलिए एक बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि रेमडेसिविर कोई मैजिक बुलेट नहीं है, सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए दी जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, जिनको मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है और जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 से कम हो रही हो, जिनके लंग्स में शैडोज आ रहे हो जो हम एक्सरे या सीटी स्कैन से देखते हैं, या ब्लड की रिपोर्ट में ऐसे पैरामीटर्स आ रहे हो जो ये सजेस्ट करें कि वो मॉडरेट या सीवियर डिजीज की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बात समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरी सैचुरेशन कल 98 थी और आज 97 हो गई तो आस्ता आस्ता मेरी सैचुरेशन गिरने लग रही है और मैं ऑक्सीजन लगाना शुरू कर देता हूं। हमें ये समझना चाहिए कि ऑक्सीजन जो हम देखते हैं ब्लड में, चाहे आपकी सैचुरेशन 94 हो, चाहे 98 हो, चाहे 99 हो, ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो लगभग उतनी ही रहती है, क्योंकि जो हम फिजियोलॉजी में बात करते हैं कि एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो आपकी सैचुरेशन जब 90 से ऊपर होती है तो कर्व एकदम फ्लैट होता है। इसका मतलब आप अपनी सैचुरेशन और बढ़ाने से आपके खून में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं बढ़ती। इसलिए अगर आपकी सैचुरेशन 95, 94, 97 है, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि सांस की तकलीफ है, चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, पेट के बल लेट सकते हैं, उससे भी आपकी सैचुरेशन बढ़ जाएगी। लेकिन पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है और एकदम ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आप ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कम करेंगे, और जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और ऑक्सीजन आप लगाएंगे तो किसी व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको आप ऑक्सीजन डिनाई कर रहे हो और उसके लिए वो लाइफ सेविंग हो सकती है। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऑक्सीजन का मिसयूज ना करें, रेमडेसिविर का मिसयूज ना करें, पैनिक ना करें। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो घर पे अपने आप को आइसोलेट करके ठीक हो सकते हैं, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। अगर हम होम आइसोलेशन ठीक से करेंगे, अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपने आप को मॉनिटर करेंगे, वार्निंग साइंस की तरफ ध्यान देंगे, तो हॉस्पिटल्स की भीड़ भी कम होगी। जिन लोगों को बेड की जरूरत है उनको बेड मिलेगा और उनकी पूरी तरह से इलाज हो पाएगा। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि पैनिक ना करें, ड्रग्स की तरफ ना जाएं, डॉक्टर्स पे विश्वास करें, और स्टीरॉइड्स, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की माइल्ड केसेस में कोई जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए उसको अवॉइड करें। इस मैसेज के बाद मैं अब डॉक्टर नरेश त्रेहिन को कहूंगा कि वो अपना मैसेज दे, जिससे हम लोगों को आगे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके। तो जैसे डॉक्टर साहब ने ये मुद्दा उठाया कि कैसा पैनिक फैल रहा है और कैसे अपने आप का संतुलन मेंटेन करना है, आप ये देखेंगे कि पहले जब RT-PCR पॉजिटिव होता है तो सिम्टम्स मेनली जिससे शुरू होती है या ड्राई कॉफ या लॉस ऑफ स्मेल या फीवर, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जिससे शुरू होता है। RT-PCR तो कराने से पता लग जाएगा कि है कोविड पॉजिटिव कि नहीं। जैसे ही आपका RT-PCR पॉजिटिव आता है, मेरे एडवाइस ये है कि अपने लोकल डॉक्टर जिससे आपको ऑलरेडी संपर्क है उससे आप कंसल्ट करें, क्योंकि आज सब डॉक्टर्स को जो प्रोटोकॉल जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने भी बताई, वो प्रोटोकॉल सबको पता है और वो उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो मेजॉरिटी मतलब 90% से ऊपर ही लोग जो हैं वो घर पे ही ठीक हो जाएंगे, जिनकी दवाइयां उचित टाइम पे उचित दवाई दी जाएगी। ऑक्सीजन का तो आप डॉक्टर साहब ने बताया ऑलरेडी, पर ये बात सोचने की है कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। जैसे योगा का जो अनुलोम विलोम एक्सरसाइज है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है हमारे लंग्स को एक्सपैंड करने में, और क्योंकि आप जब नपा सांस लेके रोकते हो तो ऑक्सीजन की एक्सचेंज भी ज्यादा होती है ब्लड के साथ। तो आप देखेंगे कि अपनी लंग्स की हेल्थ को ठीक रखना है, और अगर जो टेंडेंसी कोई हो तो वो जो प्रोन पोजीशन में बताया वो होना जरूरी है। अगर जो इससे आपके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटीज ठीक नहीं है तो हम सब हॉस्पिटल्स ने एक क्वारंटीन फैसिलिटी अपने हॉस्पिटल के पास ही ले ली है, जैसे हमने रेड फॉक्स लिया है। हम पेशेंट्स को जिनको कुछ एंजाइटी है या जिनके पास घर में सुविधाएं नहीं है, हम रेड फॉक्स में उनको भेज देते हैं। वहां पे हमारे डॉक्टर और नर्सेज उन पे मॉनिटर रखते हैं। अगर जो वहां से किसी को तकलीफ होती है कि बात बढ़ गई, जो 5% की बात कर रहे हैं हम, उनको फिर हॉस्पिटल में लिया जाता है। तो ये रूट भी बहुत सिक्योर लगता है लोगों को। तो इसीलिए घर सबसे ज्यादा अगर जो मॉनिटरिंग हो रही है, डॉक्टर आपको सेटिस्फैक्टरी अगर जो आपको मॉनिटर कर रहा है,
तो वो सबसे अच्छा है। उसके बाद मैंने बताया इंटरमीडिएट एंड हॉस्पिटल तभी जाना है जब इंट्रावीनस ड्रग्स की जरूरत हो या नॉर्मल ऑक्सीजन जो 2-4 लीटर दे रहे हैं हम, उसके बावजूद भी ऑक्सीजनेशन बहुत गिर रही है। सो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को सबको अपना प्रोटेक्शन करना है सबसे पहले, डिजीज से पहले। वो जो तीनों गुर बोल रहे हैं हम कि बार बार जो मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन की बात करते हैं, उसको आप डबल अप करिए। मतलब ये कि अगर जो आप घर से बाहर जा रहे हैं कहीं क्राउडेड प्लेस में, तो डबल मास्क यूज करें। N95 है तो N95 और एक वो जो उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क, अगर जो नहीं है कॉटन मास्क भी यूज करते हैं तो 2 करें, एक और उसका ऐसे टाई करें कि वो सील बन जाए आपकी फेस के ऊपर। तो इससे जो ब्रीदिंग हो आपके नोज और लंग्स में जो हवा जा रही है उसमें वायरस ना जाए। सो ये तो हो गई प्रिवेंटिव। और मेरे को ये ख्याल है कि आज के दिन हमारी जो लड़ाई है संक्रमण में, ये सबसे पहला जो सिपाही है वो पब्लिक है हिंदुस्तान की। क्राउडेड प्लेसेस से दूर रहे, कोई जरूरत नहीं है बड़ी शादियां या पार्टीज करने की। जो क्राउड इवेंट्स हैं उनसे दूर रहे और अपनी पूरी हिफाजत करें बाय मास्किंग एंड ऑल दैट। अब लोग पूछते हैं कि हम घर से बाहर जो जाना पड़ता है, जो काम करने वाले हैं युवा, उनको जब वो घर आते हैं वापस, पहले तो अपना मास्क को साइड में रखें, अपने कपड़े चेंज करें, फिर फैमिली से मिले, क्योंकि यू डू नॉट वांट टू इन्फेक्ट योर अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। डॉक्टर त्रेहान और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया दोनों को आप सुन रहे थे। कैसे अब अलार्म और पैनिक नहीं करना है, ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कह रहे थे बहुत जरूरत नहीं है। डॉक्टर त्रेहान कह रहे थे हमने होटल में व्यवस्था कर रखी है, आप वहां जा सकते हैं, वहां नर्सेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 10-15% लोग परेशान होते हैं, लेकिन लोग परेशान हैं। अब डॉक्टर्स को भी ये बात मुझे लगता है ज्यादा समझनी चाहिए। अगर आप दिल्ली के अस्पतालों का हाल देखेंगे तो आपको पता चलेगा तकलीफ क्या है। अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस मौके का फायदा पैसा बनाने के लिए बना रहे हैं। गाजियाबाद में 101 सिलेंडर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग महंगे दामों पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे थे। गन्नौर में एक फैक्ट्री मैनेजर को महंगे दामों पर ऑक्सीजन बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में 50 से 60 हजार में ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है। लखनऊ में बिना लाइसेंस के ऑक्सीजन बेचने वाले को गिरफ्तार किया गया है, उसके पास से 54 सिलेंडर मिले हैं। मथुरा में एम्बुलेंस वालों को ब्लैक में ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा है। ऑक्सीजन के साथ रेमडेसिविर की कालाबाजारी भी हो रही है। दिल्ली में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यानी ये वो लोग हैं जो इस वक्त जब लोग परेशान हैं उसमें भी मुनाफाखोरी करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर सोनल लाल गुप्ता जुड़ रही है मेट्रो हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। हम इंडिया न्यूज पर ओबीडी एक चला रहे हैं जिसमें जो भी दर्शक अभी आएंगे, जिनकी कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, आपसे पूछेंगे। आपसे जुड़ने से पहले रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर त्रेहान को हम सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि साहब 85% कोई दिक्कत नहीं है, 15% सिर्फ ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो क्या आप मानती हैं पैनिक ज्यादा हो गया है इसको लेकर, या वास्तविक में स्थिति ग्राउंड पे बहुत खराब है? क्योंकि जो तस्वीरें हमें मिल रही है, कानपुर से तस्वीर मिली, मुंबई से ऑक्सीजन खत्म होने की तस्वीर मिली, दिल्ली के अस्पताल बता रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है, जो बात डॉक्टर्स कह रहे हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है। आई थिंक डॉक्टर्स जो ये कहना चाहते हैं कि अभी क्या 2 अलग अलग सिचुएशंस है। नो डाउट हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि हमारा वॉल्यूम जो है, अगर हम लास्ट ईयर में हाईएस्ट देखें और हम अभी हाईएस्ट देखें तो बहुत अंतर है नंबर्स का। तो अगर हम वो 15-20% पे अगर हम लेते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी डेफिनेटली हॉस्पिटल्स में बहुत बुरा हाल है, बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, एंड नो डाउट लोग सफर कर रहे हैं। दैट बीइंग सेड, कहीं ना कहीं पैनिक भी बहुत ज्यादा हो गया है। आई थिंक जब जैसे किसी को बुखार होता है, आप बताइए, जैसे बुखार होता है सबसे पहले डर लगता है अरे कोविड ना हो गया हो, वो एकदम फियर आ जाता है कि अच्छा इसको कैसे हैंडल करें, क्या करें, हॉस्पिटल तो नहीं जाना पड़ेगा। कभी कभी कई लोगों का सैचुरेशन बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बट वो सब कहीं कॉल कर रहे होते हैं, हमें फोन कॉल्स आते हैं कि हमें बेड की जरूरत है, जबकि उनका सैचुरेशन ठीक चल रहा है, फीवर अंडर कंट्रोल है। तो आई थिंक डॉक्टर्स का ये कहने का मतलब है दैट
अगर आपका सैचुरेशन ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर अंडर कंट्रोल है, ओवरऑल आप मैनेजेबल है, तो घर पे मैनेज हो सकता है विद द राइट मेडिसिन। क्या वो कंडीशंस हैं आपको लगता है कि अगर आपकी रिपोर्ट, हालांकि रिपोर्ट भी आजकल नहीं मिल रही है, टेस्ट भी नहीं हो पा रहे हैं, सब में बहुत डिले है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी मरीज को पता चल जाता है कि वो कोविड पॉजिटिव है, रिपोर्ट आ जाती है, लंग्स में इन्फेक्शन दिखता है, किस लेवल तक पेशेंट घर में रह सकता है और क्या वो सिम्टम्स हैं जब उसको तुरंत अस्पताल की तरफ जाना चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उनको जैसे ही किसी को पता चले कि वो पॉजिटिव हैं, यहाँ जैसे उनको 2-3 दिनों से अगर फीवर चल रहा है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको हमेशा अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बहुत ज्यादा जगहों पे कोविड जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत बिजी चल रहे हैं, तो अपने प्राइमरी केयर डॉक्टर के पास जाइए, जो भी आपके डॉक्टर को आप जानते हैं आप उनके पास कांटेक्ट करिए। संदीप, डॉक्टर साहब संदीप हमसे जुड़े हैं फरीदाबाद से, कुछ सवाल है उनका। संदीप, आप सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ को ना पिछले 4-5 दिन से सिम्टम है सेम, और हम उसको काफी केयर कर रहे हैं, बट उसकी हेडेक नहीं जा रहा है और कमजोरी बहुत है। फीवर नहीं आ रहा बट कमजोरी बहुत है। हाँ जी, डॉक्टर साहब, तो संदीप ये अच्छा सवाल है क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज देखी जा रही है। तो इस बार जो कोविड हुआ है, जो ये पर्टिकुलर नया स्ट्रेन आया है, इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिम्टम्स नहीं है। लास्ट टाइम था कि हाँ अगर आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार हो रहा है तो शायद कोविड है। अभी जैसे इन्होंने बताया, इनका 3-4 दिन से इनको सिम्टम्स हो रहे हैं। हेडेक बहुत कॉमन सिम्टम इस बार पाया गया है, पर अच्छी बात यह है कि बुखार नहीं है। अगर ऑक्सीजन की सैचुरेशन ठीक है तो ऐसे में अपने डॉक्टर से आप कांटेक्ट करिए, और मेडिसिन, दर्द के लिए मेडिसिन आती हैं, वो अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, पूरी सिचुएशन देख के, कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई और मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको दवाइयां प्रिस्क्राइब करी जा सकती है। पर कोई घबराने की बात नहीं है। कोविड में अनफॉर्चुनेटली हेडेक अभी बहुत कॉमन है, तो आपको आई वुड से कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करिए। इंडिया न्यूज के ओपीडी पर आप दर्शक आएंगे, सवाल होगा, हम भी आपसे समझेंगे कि आखिर इस पैंडेमिक में इस कितना पैनिक मचाना चाहिए और कैसे आदमी को सरलता से रहना चाहिए। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब भी आपको मिलेगा, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।